नमस्कार। आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। षटकर्म से संबंधित हम सारी जानकारी को इकट्ठा कर रहे हैं। तो षटकर्म का तीसरा भाग नेति क्रिया आती है। तो नेति क्रिया में हम सब जानते हैं बहुत प्रचलित आजकल जल नेति है, और जल नेति के साथ साथ ही सूत्र नेति और भी कुछ नेतियां हैं, जैसे दूध नेति, घृत नेति यानी कि घी से संबंधित नेति, और तेल नेति, इससे भी नेति की जाती है। तो हर एक नेति का अपना लाभ है। वैसे तो जो नेति क्रिया है वह षटकर्म के अंतर्गत शुद्धिकरण की तीसरी प्रक्रिया है, इसका आपने ध्यान रखना है। और जो हमारे शीर्ष प्रदेश यानी कि सिर से संबंधित जितने भी रोग हैं उनसे जो है हमें मुक्ति प्राप्त करवाने के लिए नेति क्रिया का बहुत अधिक जो है महत्व होता है। तो नेति क्रिया जो है, वैसे नेति के तो हठ योग में नेति के अनेक अभ्यास हैं। उसी में सबसे पहले जो ये श्लोक हमारे सामने आया, तो श्लोक का उच्चारण और श्लोक को पढ़ना बहुत आवश्यक है। तो पहला श्लोक है, वितस्तिमानं सूक्ष्म सूत्रम नासा नाले प्रवेशयेत मुखान्यर्गम्येत पश्चात प्रोच्यते नेति कर्मकम। यानी कि एक लंबा डोरा लेकर के, है ना, सूत का डोरा, सूत की एक डोरी होती है। वैसे तो आजकल रबर नेति का प्रयोग करते हैं, रबर नेति का प्रयोग करना नहीं चाहिए, क्योंकि रबर जो है केमिकल इत्यादि से बनता है, तो उससे भी आपको एलर्जी हो सकती है। आपने एलर्जी से मुक्ति प्राप्त करनी है तो और एलर्जी हो जाएगी, तो उससे लाभ नहीं होगा। तो कोशिश करें कि सूत, जो एक सूत की डोरी होती है जिसे सूत्र कहा जाता है, उसी से आप इसका अभ्यास करें। कैसे करना है ये भी हम बता देंगे इसी में। तो सूत की एक डोरी को लेकर के इस श्लोक के माध्यम से कहा गया है कि लंबा डोरा लें, एक हाथ लंबा, उसको नासिका में घुसाएं। ठीक है, उसको नासिका में घुसा करके मुख से बाहर निकालना, इसे नेति कर्म कहा जाता है। और नीचे इसका लाभ भी एक दूसरा श्लोक दिया गया है, साधन नेति कार्यस्य खेचरी सिद्धिम आपनुयात कफ दोषा विनश्यन्ति दिव्य दृष्टि प्रजायते। यानी कि जो ये नेति कर्म है, इसको सिद्ध करने से होता क्या है, खेचरी की सिद्धि हो जाती है। खेचरी महामुद्रा है। खेचरी महामुद्रा क्या है, इस पर भी एक वीडियो बना करके मैं बता दूंगा। वैसे शॉर्ट में बता दूं तो खेचरी महामुद्रा क्या है कि हमारे खोपड़ी में, हमारे सिर के ऊपर एक ब्रह्मरंध्र है, वहीं उसको चंद्र का स्थान भी कहा जाता है। वहाँ से अमृत, निरंतर अमृत गिरता रहता है। तो हम अपनी जीवा को इतना लंबा करके उस अमृत स्थान, जो ब्रह्मरंध्र है, उसके अंदर घुसाते हैं और वहीं से अमृत का पान करते हैं। तो खेचरी की सिद्धि के लिए ये जो सूत्र नेति है, इसके विषय में बताया गया है। और गेरंड संहिता में केवल सूत्र नेति का ही बताया गया है। जल नेति तो वर्तमान के जितने भी आचार्य हैं उन्होंने जल नेति को बहुत विख्यात कर दिया। अब तो हर कोई जल नेति करता है और जल नेति के लाभ होते हैं। और वहीं घृत नेति जो घी से युक्त नेति है, फिर तेल नेति, दुग्ध नेति, इनके भी लाभ होते हैं। अब जल नेति में क्या किया जाता है, एक नासिका से जल को घुसा करके दूसरी नासिका से निकाल दिया जाता है। वहीं ये जो अन्य नेतियां हैं, घृत नेति, दूध नेति और तेल नेति में जिस तरह जल से किया जाता है वैसे नहीं किया जाता। एक रुई को कोसा गरम करके तेल को रुई के साथ बूंद बूंद करके वो नासिका में सोते समय रात को डाला जाता है, ताकि जो सुबह तक हमारे जितने भी कष्ट हैं नासिका से संबंधित, वो सारे कष्टों से हमें मुक्ति मिले। तो ये नेति है, ये दो प्रकार की नेति जो है हमें करनी चाहिए, इसके विषय में हमें जानना ज़रूरी है, आवश्यक है। और केवल सूत्र नेति के विषय में ही गेरंड संहिता में बताया गया है। जल नेति के विषय में हाँ थोड़ा बहुत वर्णन किया गया है, लेकिन मुख्य तौर पे सूत्र नेति के विषय में बताया गया है। तो ये नेति कर्म था। नेति कर्म के पश्चात लोलिकी या नौली षटकर्म आएगा, उसके विषय में भी हम जानेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।